हमारे बीच में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी महोदय, इस विकास खंड के ये वीडियो महोदय और हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी विभागीय हमारे साथी इस गोष्ठी में आए। आज का जो कार्यक्रम था, जैसे कि आप सभी विदित ही हैं कि हमारे जो है साल भर में 2 गोष्ठियां होती हैं, रबी और खरीफ। ये खरीफ प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना। ये ट्रेनिंग भी कैसे होती है हमारी, ये जो है हमारी जनपद स्तर और विकास खंड स्तर की होती है, और फिर जो है हमारे जो है अंतर्राष्ट्रीय भी होती है, ये हमारे ये राज्य से बाहर भी होती है। इसमें होता क्या है कि जैसा जिस किसी भी कार्यक्रम को कोई काश्तकार करना चाहता है, सपोज कोई मशरूम करना चाह रहा है, लेकिन उसको जानकारी नहीं है, इच्छा हो रही है उसकी मशरूम करना, तो करेगा कैसे? उसको क्या है, उसके जो ढेर रहता है उसके उसी में डाल दिया करो। क्यों डाल दिया करो? उससे जो गौमूत्र होता है, उससे जो कैचुए नहीं होते वो उत्पन्न हो जाते हैं। उससे जब उसमें गंध बनेगी वो बड़ी, तब उसमें वो काली खाद बन जाती है उससे। तो जब मेरे गोबर का जो ढेर था, तो आज भी मेरे गांव के जितने भी लोग हैं ना, जिन्होंने मतलब सब्जी उगा रखी है, तो आज वो दे रही है ना, थोड़ा सा गोबर दे दे, थोड़ा सा एक चाहिए, तो अरे भाई थोड़ा सा चाहिए तो कितना चाहिए? अब आज मैं दे रही हूँ तो कल कौन देगा? आज मैं दे रही हूँ, कल अब बोलते हैं आज हमारा प्याज ना अच्छा हो गया, तेरा गोबर डाल के ना मेरा प्याज अच्छा होता है। तो गांव के लोग कम से कम उनको इतना तो हो रहा है कि चलो भाई ऐसे गोबर बन के मतलब हमारे खेत में कैसे उत्पन्न हो रहा है, मतलब कैसे ये खाद बनी। तो बहुत लोग आज मेरे को देख के बिना गाँव के लोग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, मैं जो बीज होता है उसकी वो देखता हूँ कि क्वालिटी कितनी अच्छी है। चाहे बीज मेरा अपना ही हो, चाहे आलू का है, प्याज का है, कुछ भी है। मैं सब्जी उत्पादन में गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी, सब कुछ, आलू, टमाटर, मैंने टमाटर के एक पौधे से कम 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 किलो टमाटर लिए एक पौधे से। और मेरे पास कुछ फोटोज हैं, मैं भट्ट जी से आग्रह करूंगा कि जरा कुछ लोगों को बताने का कष्ट करें। मेरे पास भी है ऐसा। तो ये इसलिए संभव हो सका कि एक तो मेरा ध्यान केंद्रित उसी पे था। ऐसा नहीं कि मैंने बो दिया मैं इधर उधर हो गया, नहीं। इसमें कई बातों का ध्यान रखना। जिस प्रकार से हम लोग कहीं जाते हैं, आज यहाँ आए ना, हमने अपना कपड़ा भी चेंज किया, घड़ी भी पहन ली, लॉकेट भी पहन लिया। अगर हम घर में होते तो कब तैयारी तो थे हम, लेकिन जब हमने कोई काम करना है उसके लिए हमने तैयार है। खेती करने के लिए अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, आत्मा का मतलब हमारे कृषि महोदय ने समझा दिया है कि आत्मा का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। इसका यह है कि नई टेक्नोलॉजी, जैसे पहले लोग के पास भी टेक्नोलॉजी थी, झुंगरा बोते थे, कोदा बोते थे, कब बोना क्या बोना, आजकल हम बेफिक्र हो गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर आदमी किसी न किसी क्षेत्र में कुछ न कुछ काम कर सकता है। चाहे पशुपालन हो, ये जरूरी नहीं कि मतलब खेती मतलब सब्जी उगाना, खेती भी कर सकते हैं, पशुपालन भी कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। मत्स्य विभाग वालों ने एक योजना रखी है, उसमें बड़ा सरकार ने बड़ा फोकस रखा। अब हम लोगों के कुछ शिकायतें भी होती है कि जी पानी नहीं है, अलाना नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है। देखिए गढ़वाल में पानी की यूं तो कभी है ही नहीं, लेकिन फिर भी सिंचाई के लिए थोड़ा कम है। तो सिंचाई के बारे में जो मैंने सीखा है, तो सिंचाई करनी है पौधों को शाम के टाइम 5-6 जब सूर्यास्त हो जाता है तो सिंचाई उस टाइम करनी, क्योंकि उसका इफेक्ट दोबारा होगा, दुगना होगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जैसे टपक विधि, एक फुहारा विधि, इससे क्या है कि 60-70% पानी का हमें बचत होगी। तो हमारे यहाँ भी पानी कभी हो जाती है, कभी कभी वैसे पानी है, लेकिन मैं जो सिंचाई करता हूँ गर्मियों में वो शाम के टाइम करता हूँ। उससे क्या है कि सारी रात उसको पौधे को पूरी तरह से नमी बरकरार रखती है, बरकरार होती है, और वो उसको पानी मिल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि ये हम बार बार पानी इसका जो पानी देने का तरीका है कि 5 और 7, 8 या 10
उसमें करना चाहिए सिंचाई। एक तो ये सिंचाई होगी, दूसरे में पौध से पौध की दूरी ये जरूरी है। ये विशेष ध्यान रखने वाली चीज है कि कोई भी पौधा है, किसी भी चीज सब्जी का हो, चाहे आलू हो, प्याज हो, गोभी हो, बंद गोभी, फूल गोभी हो, टमाटर हो, इसकी दूरी और लाइन से लाइन हमने सीख लिया, और पौध से पौध की दूरी ये बहुत जरूरी है, इससे उत्पादन आपका बढ़ेगा। और इसके अलावा जैसे हमने कहा कि भी हम पूरी तैयारी से करना चाहिए काम को। इसके साथ साथ अगर कोई ये कहे कि अगर हमारा ध्यान सब्जी के ऊपर है तो हम इससे फूड प्रोसेसिंग का भी काम कर सकते हैं। उसके लिए कम से कम 2-4 महीने उसका प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। जैसे सेब है या कोई चीज है, फल है, उसका जो अचार बोलते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, उसका इससे मतलब रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। मेरा मतलब यह है कि वहीं तक नहीं, जैसे आलू है, फर्ज करो एक आलू के दाने में ये कंपनी वाले क्या करते हैं कि चिप्स का पैकेट 25 ग्राम का होता है, वो 5 रुपए का। हमारा आलू का दाना होता है कम से कम 50 ग्राम का, 100 ग्राम का। आप बताओ उसमें कितने ग्राम चिप्स निकल जाएंगे। इसका प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, हर एक चीज का प्रशिक्षण होता है, शहद का है, मत्स्य का है, हर एक चीज। ये फूड प्रोसेसिंग का जो काम सीख पढ़े लिखे लोग आजकल तो है ही, 10वीं है, 12वीं ग्रेजुएट है, नौकरी के लिए भाग रहे हैं। अगर ये इसका प्रशिक्षण ले रहे हैं कि हमें तो रोजगार हमारे ही गांव में, हमारे ही स्थान पे उपलब्ध हो सकता है। मेरा मतलब ये है, बाकी कुछ नहीं है। इससे ज्यादा मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को आराम देता हूँ। इनको भी अभी हमने आत्मा योजना से 10,000 हमने का जवाब कर रहे थे। तुम्हारे यहाँ जो मैं बता रहा था ग्रुप, इनका भी एक समूह बना रखा है, उस समूह को मैंने 10,000 दे दिए। इनको हम भी ये देख रहे हैं जो कर रहा है उसको थोड़ा प्रोत्साहित किया जाए, क्या पता कुछ और वो निकल जाए। तो आप अपनी जड़ी बूटी के समूह में सम्मानित यहाँ पे आत्मा योजना के अंतर्गत जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ सर। आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया है। मैं विनोद राव राठी, ग्राम सभा भैंसवाड़ा, मतलब पौड़ी जिले के अंतिम गांव ग्राम सभा भैंसवाड़ा का रहने वाला हूँ, जो चमोली बॉर्डर के नजदीक है। और मेरे पास 2 हेक्टेयर जमीन थी, उसमें से 1 हेक्टेयर जमीन में मैं पारंपरिक खेती कर रहा हूँ, जिसमें मतलब आलू, चौलाई, झुमरा, पौधा जो भी है। और मतलब 1 हेक्टेयर जमीन हमारी जो हाई एल्टीट्यूड मतलब 2500 मीटर के ऊपर बंजी पड़ी थी। तो मतलब कि हमारे पुरखों के जमाने से वो बंजर पड़ी थी जमीन। तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ अलग करने का मैं प्रयास करूं। तो वर्ष 2018 में मैंने मतलब उद्यान विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करके उस पर सन 2019 में मैंने जड़ी बूटी लगाई। उसमें जड़ी बूटी में से कुटकी, कूट, अतीस, जटामास, मतलब 4 जड़ी बूटी को मैं काम कर रहा हूँ। और उसमें मतलब कि अभी हमारा चल रही है जो जैसे कि है सर, हमारे यहाँ पे विजिट में आ रखे थे। और उसका मतलब क्या अभी अगर आप लोग करना चाहते हो तो मेरे पास मतलब मैंने अभी उसकी नर्सरी भी तैयार कर रखी है, और जिसका मतलब अभी बाजार मूल्य 1500 रुपये पर केजी के हिसाब से है। और कूट का 450 रुपये पर केजी के हिसाब से। अगर आप लोग अगर करना चाहोगे तो मैं मतलब आप मुझसे मतलब कि संपर्क कर सकते हैं। और बाकी जो पारंपरिक खेती में हमारे यहाँ मतलब आलू, चौलाई पे हम काम कर ही रहे हैं। मैं प्रत्येक वर्ष लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये का आलू बेचता हूँ, और चौलाई में से मतलब 25 से 30 हज़ार रुपये की मैं चौलाई बेचता हूँ। उसमें हमारा जो मतलब खर्चा चलता है। अभी मतलब जड़ी बूटी में मैंने अभी मतलब बेचा तो नहीं, लेकिन मतलब इस साल मेरा मतलब निकलेगा इतना अनुमान है कि लगभग 7-8 लाख रुपए का मैं अभी इस साल बेचूंगा जड़ी बूटी। मैंने कुछ अलग करने का प्रयास किया है। और जो क्या मतलब हमारा जो खर्चा पानी चल रहा था अपना मतलब कि पारंपरिक खेती से चलता है। हमारे गांव मतलब हमारे गांव की हाइट अच्छी है, और हमारे यहाँ काफी मतलब की उपजाऊ जमीन है। इसमें हम मतलब कि अपना मतलब आलू और चौलाई पर निर्भर है। अब भगवान की कृपा होगी कि अब हमारी जो मेहनत रंग आएगी तो हम मतलब इस साल जड़ी बूटी से हमारा लगभग 7-8 लाख रुपए का अनुमान है, क्योंकि उनका बाजार मूल्य हमारे जो हम अपने मतलब कर ही रहे थे पारंपरिक खेती उससे हट गया है। जैसे हमारा अभी आलू 20 रुपए किलो जाता है, तो शायद मतलब हमारी जड़ी बूटी जो उसकी कीमत
₹100 पर केजी के हिसाब से हमें मिलने का अनुमान है। धन्यवाद। वहाँ हमें मतलब यह है, यही ट्रेनिंग दी गई कि जैविक मतलब करता था। पहले हम लोग क्या करते था, बोलते हैं छड़ाना था, बोरिया दंड था। फिर ब्लॉक नजदीक हमारी की भी बोरिया वो जाकर क्या बोलते थे, जाकर पत्ता ना हम डालो बेटी बाबा छोड़ा तो लेकिन अरे बोरे को ना बोल छा हम जब मिली खान चौके से तो बेटी बारे बाड़ी कोड़ी के मतलब ये का बांजा पत्ता काबुल का पत्ता सुखा अटो गोरा तो डालता था और वही की खाद में थे से वही हम तो सीखे गए और हम ये प्रक्रिया तो ऐसा भूल गया। हम मेरे साथ सुन तजीन बोल जमीन तरीका नहीं तय का तो बेटो वही चीज है जो हमने वहाँ सीखा, वही चीज है। ये जैविक मंत्र क्या है, जन पंच तत्व नहीं बोल रहा, गाय को मतलब गोबर, मूत्र, घी, दूध और दही पंच तत्व, उसकी भी खाद बनती है। वहां हमें सिखाया गया। उन्होंने कहा गोबर डालिए आप अपना गौड़ा भैंस तो मतलब ये कि सभी के गौड़ी छैनी मतलब बल्द नहीं होगा तो गौड़ा भैंस छैनी तो मतलब ये खाली गाय और उसका मूत्र गोबर और मूत्र उसमें 2 किलो का है। मतलब अगर आपने पूरा वो भर लिया जो आपका पीठ बना है उसमें 2 किलो दूध, 2 किलो दही और 100-200 मतलब 150 ग्राम क्या घी, पंच तत्व बोलते हैं। हम इस समय खिरसू ब्लॉक विकास खंड के अंदर हैं। विकास खंड के अंदर कम से कम 35 विभाग आते हैं, जिसमें से कृषि विभाग भी मुख्य है। और आज ये यहाँ पर कृषि विभाग ने एक गोष्ठी का आयोजन किया है। गोष्ठी का अर्थ होता है विभागों से जो योजना आती है उन्हें किसान तक पहुँचाना। इसीलिए ब्लॉक के अंदर में गोष्ठी रखी जाती है कि अधिक से अधिक किसान जुड़ सकें, उनको तकनीकी सुविधाओं का ज्ञान हो सके, बीज का ज्ञान हो सके और अनेक चीज़ों का ज्ञान हो सके। तो इस समय कृषि विभाग द्वारा किसानों को काफ़ी योजनाओं के बारे में समझाया और उनको नई नई तकनीकी के बारे में बताया। अगर इंसान कर्महीन हो तो बहुत मुश्किल होता है, कर्मयोगी हो तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और राज्य मंत्री जी ने योजना चलाई है कि उत्तराखंड का हर इंसान आत्मनिर्भर बने। उसमें अनेकों विभागों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। तो लेकिन एक हमारे पास ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी विभाग से कोई प्रोत्साहन नहीं लिया, लेकिन अपनी मेहनत से क्या क्या उत्पन्न करके दिखाया। आइए आपको उनसे मुलाकात कराते हैं। मैं विनोद राव, नमस्कार आप सभी दर्शकों का। मैं विनोद रावत राठी पौड़ी जिले के भैंसवाड़ा गांव का मूल निवासी हूँ और मेरा गांव 2500 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। और मेरे पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है। 1 हेक्टेयर में मैंने अपनी पारंपरिक खेती कर रखी, जिसमें मैं चौलाई, आलू, झुंगरा, कोदा जो हमारी पारंपरिक सदियों से चली आ रही खेती है। और उसके बाद जो 1 हेक्टेयर ज़मीन मेरे पास है एल्टीट्यूड में 2800 मीटर पे बंजर पड़ी थी लगभग 200-300 सालों से हमारे पुरखों की। उस ज़मीन पर मैंने वर्ष 2018 में अपने मतलब बैंक से 3 लाख रुपए का ऋण लेके और अपना एक समूह का गठन किया मैंने, हिमराट स्वायत्त सहकारिता के नाम से। फिर मैंने उस समूह के माध्यम से 116 महिलाओं का एक संगठन बनाया। उन महिलाओं को अपने साथ ले जा करके वो वहाँ पे अपने परिश्रम के बल पे जड़ी बूटियों की खेती की है। उसमें मैंने अतीस, जटामासी, चोरू, जम्बू फरण, कुटकी, कूट 6 किस्म की जड़ी बूटियाँ लगा रखी है, जिसकी मार्केट में अभी प्राइस 1000 से लेकर 15,000 रुपये किलो तक है। और हमारे साथ डाबर लिमिटेड, इमामी, हिमालयन ड्रग्स, पतंजलि आदि 5-6 फार्मा कंपनी जुड़ी हुई हैं जो हमारे साथ बाय बैक एग्रीमेंट किया है उन्होंने। और इस साल हमारी जड़ी बूटियाँ बिल्कुल मार्केट में जाने के लिए तैयार हैं। और इस साल हम अक्टूबर में अपनी जड़ी बूटियों को इन तमाम कंपनियों को बेचेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मतलब 2018 से अभी तक की जो मेहनत है, 3-4 साल की मेहनत है, हमें लगभग शुद्ध प्रॉफिट 7 लाख से 8 लाख के बीच होने वाला है। तो आपसे तो बहुत कुछ उम्मीदें हैं कि आप अपने साथ में बेरोजगार उत्तराखंड के जो बेरोजगार नौजवान हैं, कितने नौजवानों को आपने अपने साथ जोड़ा है कि उनको आजीविका साधन मिल सके?
जी अभी लॉकडाउन के दरमियान मैंने 6,75,000 रुपये का मतलब कि रोज़गार उन जवानों को जो हमारे यहाँ पर मतलब कोरोना से मतलब प्लान कर रखा था जिन्होंने गढ़वाल की ओर उनको दिया है। और हमने इसी वर्ष लगभग मतलब कि 6,75,000 रुपये का रोज़गार मनरेगा से प्राप्त किया। उसमें से हमारे युवा भाई थे 45-46 हमारे गांव के युवा थे और 116 महिलाएं थी जो उनको रोज़गार दिया है। प्रेरणा स्रोत के अनुसार ये एक उद्यमी का मिसाल इन्होंने कायम करके देखा है। अगर इंसान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। कर्मयोगी बनो, कर्महीन न बनो, इसका उदाहरण अभी आपने देख लिया। धन्यवाद। अगर इंसान उद्यमी बनना चाहता है तो बन सकता है। उसके उदाहरण में आपको एक वृद्ध महिला है, उनसे मुलाकात कराता हूँ। सर सबसे पहले मैं अपना परिचय देलूँ। मेरा नाम श्रीमती गायत्री देव है। मैं खिरसू में रहूँ। खिरसू में मेरे घर है और मैं खूब खेती कर दूँ और मेरे बल्द भी है। अब मेरी बल्द मेरी बेटी बार बहुत सुंदर काम कर देना घर में पहले उसमें कभी मैं दुकान की सब्जी नहीं ले और धनिया मिर्च हल्दी सब मैं अपने घर में उगाऊँ। और मेरे जर्सी गाय चा आजकल की बेई चा और मुर्रा भैंस चा अपनी जे भी खाद जो अभी मैडम ने बताए वही मैं भी सहमत छूँ। और मेरे घर में अगर आप देख आ सकते ना तो मैं देखा सको तुम तई कि मेरे घर में की चा। लेकिन मैं घर की स्थिति में बहुत अपनी खेती बाड़ी की स्थिति में बहुत कुछ कर दूँ। और मैं तई एक कृषि विभाग बटेगी 10,000 रुपया पुरस्कार मिलूँ अगले सालों को जब साजी मेरे घर पर आए नहीं। अगर मेरे सुंदरीकरण देगी नहीं मेरे फूलों की बगी देगी नहीं तो उनमें तई पुरस्कार आमंत्रित करिए। मैं तो अगले साल अगर इंसान करना चाहे तो अपने लिए भी कर सकता है और पुरस्कार भी ले सकता है। इसका उदाहरण अभी आपने देख लिया। पैसा आपके खातों में चला गया, ये प्रमाण पत्र है। ये पुरस्कार 10,000 का था। आप सब लोग अपने साथ में फार्म देंगे थोड़ा इधर भी देखो। मौन पालन के संबंध में थोड़ा संक्षेप में जानकारी देने की कृपा करेंगे। तो आज का गोष्ठी में काफी खासकार किसान लोग सम्मिलित हुए हैं और बड़ा हर्ष हुआ। हमारे उत्तराखंड के काश्तकारों को कोई मौसम तैयार करे, कोई मन पालन तैयार करे, कोई खेती बाड़ी करे, कई धंधे हैं। मतलब बाहर जाने के बजाय पलायन होने के बजाय हमारा ये निवेदन है कि हम अपना कारोबार पेशतर जैसे हमारे पुराने बुजुर्गों ने किया है उसी प्रकार से हम यहाँ कार्यक्रम करें। अब तो खरीदारी तो हर चीज़ की घर पर ही हो जाती है। सब्जी तैयार करो तो गांव में ही सब्जी लेने वाले बहुत है। कोई किसी भी काम की सब लोग मतलब कार्य करें। मैं रणजीत सिंह चौहान से मैं ब्लॉक के कृषि ब्लॉक के अंतर्गत हैं। ये कृषि विभाग द्वारा कुछ योजनाएं चलाई हैं, उसके संबंध में आपके बारे में अभी को बताते हैं। आप हमारे साथ में कृषि अधिकारी जी मौजूद हैं और भूमि संरक्षण अधिकारी मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं और उनसे पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। नमस्कार, मैं लोकेंद्र बिष्ट कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी और हमारा ये
खरीफ गोष्ठी का आज कार्यक्रम था। खरीफ गोष्ठी हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी विभागीय योजनाएं और किसानों का जो खरीफ अभियान चलता है हमारा मार्च से और अक्टूबर नवंबर तक, तो जितनी भी हमारी विभागीय योजनाएं, चाहे वो योजनाएं राज्य सेक्टर की है, अनुसूचित जाति बाहुल्य कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जो भी हमारी योजनाएं हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना या नमामि गंगे जैविक कार्यक्रम, तो इन सारे कार्यक्रमों को हमें किसानों के समक्ष रखना होता है ताकि जो है खरीफ अभियान में वो जो भी गतिविधि करें अपनी आवश्यकता के अनुसार इन योजनाओं से वो अपना आवश्यकता के अनुसार लाभ ले सके। गोष्ठी का अर्थ यही होता है कि अधिकारी लोग जो किसानों को गोष्ठी के माध्यम से समझा सकें, गोष्ठी का यही अर्थ होता है। और अब मेरे ख्याल से अधिकारी जी ने काफ़ी मात्रा में किसान यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उनको पूरी जानकारी दी बीज के बारे में, खाद के बारे में और किस फसल को कब बोनी चाहिए, किस ढंग से बोनी चाहिए, सारी जानकारी उन्होंने दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।